आज मैं आप लोगों के बीच हिंदी कहानी के महान कथा शिल्पी प्रेमचंद जी के संदर्भ में चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के देदीप्यमान नक्षत्र पुंजों में एक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के समीप लमही नामक ग्राम में मुंशी अजायब लाल जी के परिवार में हुआ था। इनकी माँ का नाम आनंदी देवी था। आनंदी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। उस समय के हिसाब से प्रेमचंद का परिवार न तो अत्यधिक संपन्न था, न ही अत्यधिक विपन्न था। कहने का अभिप्राय यह कि प्रेमचंद का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। घर पर उन्हें उर्दू फारसी की शिक्षा देने के लिए एक मौलवी साहब को नियुक्त किया गया था और मौलवी साहब के द्वारा उन्हें प्रारंभिक शिक्षा के रूप में उर्दू फारसी की शिक्षा दी गई। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धर्मपद राय था, किंतु लेखन में के क्षेत्र में जब इन्होंने पदार्पण किया और इन्होंने अपना पहला कहानी संग्रह सोजे वतन जो लिखा, उसमें बतौर उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रेमचंद हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक मूर्धन्य कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है। कहानीकार सम्राट के नाम से, उपन्यासकार सम्राट के नाम से भी वे जाने जाते हैं। इनकी तुलना रूस के प्रसिद्ध उपन्यासकार कहानीकार मैक्सिम गोर्की से की जाती है। प्रेमचंद का जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण जीवन था। इनके पिता एक डाकघर के मुंशी थे। कुल 25 रुपये मासिक आय थी परिवार की और इन विषम परिस्थितियों के बीच संघर्ष करते हुए प्रेमचंद जी बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। प्रेमचंद जी बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक स्कूल में मास्टर बन गए और मास्टर से आगे चल करके स्कूल इंस्पेक्टर तक बनने का इनको अवसर मिला। प्रेमचंद जी हिंदी कहानी के क्षेत्र में, हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में मील का पत्थर कहे जा सकते हैं। जब हिंदी साहित्य में कहानी का सूत्रपात हो रहा था, उन दिनों मैं बात करूं रानी केतकी की कहानी से आरंभ होता है। 1920 तक कहानी का जो विकास हुआ, उस विकास के बाद जो युग आता है वह युग हिंदी कहानी में प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद जिन्होंने जैसा जीवन जिया था उसी जीवन को अपनी कहानियों का विषय भी बनाया, अपने उपन्यासों का विषय भी बनाया। कहानियों में
दो बैलों की कथा, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, मृतक भोज, बूढ़ी काकी, सवा से गेहूं, दूध का कर्ज जैसी अनेकानेक कहानियां प्रेमचंद जी ने लिखी थी। प्रेमचंद उस काल के लेखक थे जब हमारा देश गुलाम था, हमारा देश स्वतंत्रता के बंधन में बंधा हुआ था। प्रेमचंद की पहली रचना सोजे वतन, जो उर्दू कहानियों का संग्रह था, उसमें प्रेमचंद जी ने अपने अंतर्मन की राष्ट्रीय भावनाओं का सामंजस्य दर्शाया था। फलस्वरूप उन्हें अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम जैसे अनेक उपन्यास उन्होंने लिखा। उनका सबसे छोटा उपन्यास निर्मला है और मंगलसूत्र उपन्यास उन्होंने लिखना शुरू किया था, लेकिन पूरा करने से पहले ही प्रेमचंद का निधन हो गया था। निबंध के क्षेत्र में यदि हम चर्चा करें प्रेमचंद जी के बारे में तो हम पाते हैं कि साहित्य का उद्देश्य और कुछ अस्फुट निबंध इनके देखने को मिलते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों, कहानियों में एक विशेषता पाई जाती है। वह विशेषता है प्रेमचंद की कहानियां यथार्थ के धरातल पर आदर्श की अट्टालिका खड़ा करती है। प्रेमचंद वास्तव में मसीजीवी कलाकार थे। प्रेमचंद ने अपने जीवन में जो अनुभव किया, अपने समाज में जो अनुभव किया, अपने गांव में जो अनुभव किया, अपने देश में जो अनुभव किया, उन तमाम अनुभवों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। अपनी रचनाओं में उन्होंने उसे साझा किया। प्रेमचंद की कहानियां मात्र मनोरंजन ही नहीं करती है बल्कि मन के अंतर्मुखी भावनाओं को भी जागृत करने का काम करती है। इनकी कहानियों में सामाजिक यथार्थवाद का पुट यत्र तत्र सर्वत्र देखने को मिलता है। एक परिवेश में सामाजिक स्तर पर कितने प्रकार के मनोवैज्ञानिक विचारों को हम देखते हैं रोज के जीवन में, और प्रेमचंद भी देखते थे, प्रेमचंद भी अनुभव करते थे। नमक का दरोगा कहानी में सत्य पर असत्य की विजय को इन्होंने दर्शाया है। पंडित अलोपीदीन एक नमक के व्यापारी हैं जो कि भ्रष्ट हैं, नमक की तस्करी करते हैं और एक नौजवान दरोगा उन्हें गिरफ्तार करता है। वहां सत्य और असत्य के बीच के संघर्ष को प्रेमचंद जी ने दिखाया। सावासर गेहूं के माध्यम से प्रेमचंद जी ने गांव में सूदखोर महाजनों की जो स्थिति होती है उसका चित्रण किया, और बड़े घर की बेटी की कहानी में प्रेमचंद जी ने यह दिखाने का प्रयत्न किया कि बड़े घर की बेटियों के विचार भी बड़े होते हैं, वह बिखरते हुए परिवार को किस तरह समेट लेती है। और आनंदी के माध्यम से उन्होंने इस कहानी में इस बात को दर्शाया है। बूढ़ी काकी के अच्छे दिन और बुरे दिनों दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण बड़ा ही सुंदर बूढ़ी काकी कहानी में किया गया है। बूढ़ी काकी की स्थिति कैसी है इसका बड़ा ही बेबाक चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है। दो बैलों की कथा में पशुओं के माध्यम से, दो बैलों के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं और असंवेदन
शीलता, दोनों का बड़ा ही अनूठा चित्रण प्रेमचंद जी ने इस कहानी में प्रस्तुत किया है। इनकी अंतिम कहानी, मैं कफन की बात करूं तो कफन में बेटा और पिता दो हैं और एक बहू है। बहू बेचारी प्रसव वेदना से कराह करके दम तोड़ देती है और ये लोग बाहर जाकर के उसके मरने के बाद कफन के लिए एक जगह से कुछ चंदा का इंतजाम करते हैं और उससे जाकर के शराब पीते हैं, छक करके पुड़िया खाते हैं। तो समाज में जो विसंगतियां हैं, जो विडंबनाएं हैं, उन तमाम विडंबनाओं का सही चित्रण प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से किया है। प्रेमचंद के उपन्यासों की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेमचंद के उपन्यास भी सामाजिक धरातल पर यथार्थ के नींव पर आदर्श की अट्टालिका खड़ा करते हुए प्रतीत होते हैं। तर्जुगी तमाम समस्याओं का लेखा जोखा प्रेमचंद जी की रचनाओं में देखने को मिलता है। गबन उपन्यास में अपने बड़बोलेपन के कारण रमानाथ किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों के भंवर जाल में फंस जाता है और किस प्रकार उसकी पत्नी उसे वहां से निकालती है, इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। कर्मभूमि उपन्यास में राष्ट्रवादी विचारधारा, प्रेमाश्रम उपन्यास में राष्ट्रवादी विचारधारा का, गांधीवादी विचारधारा का, यथार्थ का, आदर्श का, नई सामाजिक सोच का, नई चेतना का बड़ा ही सुंदर और बेबाक चित्रण किया है। निर्मला उपन्यास में किस प्रकार हमारे समाज में बेटियों की स्थिति है, किस प्रकार हमारा समाज एक दहेज लोलुप समाज है, किस प्रकार हमारे समाज में कुछ लोग दहेज के अभाव में अपनी बेटियों की शादी उसके आयु से 2 गुने 3 गुने अधिक उम्र के लोगों के साथ कर देते हैं और उसके बाद उस लड़की की स्थिति क्या होती है, उसकी मनोदशा क्या होती है और वह किन विपरीत परिस्थितियों का सामना करती है, उन तमाम प्रसंगों का बड़ा ही सुंदर हृदयस्पर्शी वर्णन निर्मला नामक नायिका के माध्यम से निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद जी ने किया है। प्रेमचंद धरातल के कलाकार थे। प्रेमचंद की कहानियां मन को छूती हैं। प्रेमचंद जन भावनाओं के लेखक थे। समाज में सुदखोर है, छुआछूत की बातें हैं, दहेज की समस्याएं हैं, राष्ट्रवाद की बातें हैं और भी कई प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं का बड़ा ही सुंदर और बेबाक चित्रण प्रेमचंद जी ने अपने रचनाओं में किया है। प्रेमचंद की रचनाएं वर्तमान में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। प्रेमचंद जी की कहानियों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे वे कहानियां हमारी हैं, हमारे जमीन से जुड़ी हुई है, हमारे लोगों से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में क्या अमीर, क्या गरीब, क्या छूत, क्या अछूत, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या जमींदार और क्या आम आदमी, इन सब के चरित्र का चित्रण किया है। इन सबको इतनी सजीवता के साथ अपनी कहानी में प्रस्तुत किया है जैसे मानो कहानियों को पढ़ने के पश्चात ऐसा लगता है कि यह सारी घटनाएं हमारे बीच की, हमारे समाज में नित्य प्रतिदिन घटित होती है। पुनः मिलेंगे आपसे प्रेमचंद के संदर्भ में चर्चा करते हुए, लेकिन आज मैं प्रेमचंद पर यह एपिसोड प्रारंभ कर रहा हूँ और मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक मैं प्रेमचंद के बारे में शोध करूं, अनुसंधान करूं और प्रेमचंद से जुड़ी हुई अधिक से अधिक जानकारियां आप तक मैं पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। इस कड़ी का यह मेरा पहला प्रयास है। अगर कहीं थोड़ी बहुत त्रुटियां हो जाए तो आप उसे हमें सुझाव देंगे और मैं प्रयास करूंगा उसे सुधारने का।
प्रेमचंद अपने जीवन भर लिखते रहे, क्योंकि ये मानते थे कि मैं एक मजदूर हूं और बिना मजदूरी किए हुए मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रेमचंद जीवन पर्यंत लिखते रहे। प्रेमचंद आगे चल करके दम्मा का शिकार हो गए, फिर उन्हें क्षय रोग अर्थात टीबी की बीमारी हो गई और ऐसी स्थिति में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए कहानी, हिंदी कहानी क्षेत्र का यह दीप्यमान सूर्य अकस्मात हम लोगों के बीच से 8 अक्टूबर 1936 को संसार से अलविदा हो गया। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर इस एपिसोड में कहीं हमसे थोड़ी बहुत त्रुटियां हो गई हों तो आपसे मेरी आशा है कि आप हमको सजेशन देंगे, सुझाव देंगे और सुझाव देने के बाद मैं उसे सुधारूंगा, ऐसी आपसे अपेक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।